लेट्स माई गुड न्यूज। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ में दोस्तों हम बात करते हैं आज भारतीय एथलेटिक्स के बारे में। भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में रांची की ट्रैक पर एक नया अध्याय जुड़ गया। राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के दूसरे दिन पंजाब के 25 वर्षीय धावक गुरिंदर वीर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। इसी के साथ वह 10.10 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट भी बन गए हैं। इस उपलब्धि ने उन्हें भारतीय एथलेटिक्स का नया फास्टेस्ट मैन बना दिया है। प्रतियोगिता का रोमांच इस बात से समझा जा सकता है कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड एक ही दिन में 3 बार टूटा। पहले सेमीफाइनल में गुरिंदर वीर ने 10.17 सेकंड का समय निकालकर रिकॉर्ड अपने नाम किया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद ओडिशा के युवक धावक अनिमेश कुजूर ने 10.15 सेकंड की दौड़ लगाकर रिकॉर्ड वापस हासिल कर लिया। अनिमेश पहले से 10.18 सेकंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक थे और फाइनल में भी उन्हें मजबूत दावेदार माना जा रहा था। हालांकि असली मुकाबला फाइनल में देखने को मिला। रिलायंस फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे गुरिंदर वीर ने जबरदस्त शुरुआत के साथ पूरी रेस में बढ़त बनाए रखी और 10.09 सेकंड के ऐतिहासिक समय के साथ फिनिश लाइन पार की। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को करीब 2 फीट से पीछे छोड़ा। वहीं रिलायंस फाउंडेशन के ही प्रणव गोरो 10.29 सेकंड के समय के साथ तीसरे स्थान पर रहे। गुरिंदर का यह प्रदर्शन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। उनका समय इस सीजन में किसी भी एशियाई खिलाड़ी का दूसरा सबसे तेज समय माना जा रहा है। उनके आगे केवल जापान के युवा धावक फुकोतो कुमोरो है, जिन्होंने मई में 10.08 सेकंड का समय निकाला था। इसके साथ ही गुरिंदर वीर ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क 10.16 सेकंड को भी पार कर लिया है। पंजाब से आने वाले गुरिंदर वीर सिंह पहले ही एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और अब उनसे ओलंपिक स्तर पर भी बड़ी उम्मीदें जुड़ गई हैं। गुड न्यूज में अब आगे बढ़ते हैं। फोन की स्क्रीन पर अचानक उभरी एक लोकेशन और रेस्क्यू चाहिए का एक मैसेज। बस इतना सुनते ही गुजरात के कुछ युवा अपनी जान जोखिम में डालकर निकल पड़ते हैं। कभी किसी गहरे गड्ढे में जानवर को बचाने, कभी ऊंचे मोबाइल टावर पर फंसे पक्षी को उतारने, तो कभी जहरीले सांप को सुरक्षित बाहर निकालने। जब ज्यादातर लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होते हैं, तब ये युवा बेजुबान जानवरों की जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। 12 साल के बच्चों से लेकर स्टूडेंट, मैकेनिक और अकाउंटेंट तक ने मिलकर ऐसा रेस्क्यू नेटवर्क तैयार किया है जो अब वन्य जीवों की उम्मीद बन चुका है। गांधीनगर के 21 वर्षीय जय पारिक को एक बार चिलोड़ा इलाके में सांप रेस्क्यू का कॉल मिला। घंटों इंतजार के बाद जब उन्होंने सांप को निकालने की कोशिश की, तब तक देर हो चुकी थी। डर के कारण किसी ने बिल में तेजाब डाल दिया था और स्पेक्टिकल्ड कोबरा मर चुका था। जय कहते हैं, हम जान बचाने जाते हैं, लेकिन कई बार इंसानी डर और क्रूरता सब खत्म कर देती है। वहीं कच्छ के 22 वर्षीय कार मैकेनिक राज गरवा पिछले 4 साल से करीब 2000 सांपों की जान बचा चुके हैं। अहमदाबाद में कुछ दोस्तों ने वन विभाग के साथ मिलकर एक व्हाट्सएप रेस्क्यू ग्रुप बनाया। बीसीए छात्र सहित लगभग 15 साल की उम्र के पक्षियों और जानवरों का रेस्क्यू कर रहे हैं। उनकी टीम ने माझे में फंसे कौवे से लेकर घायल नील गाय तक को बचाया है। टीम के सदस्य सलोनी, जवेरी और उनके साथी कई बार घंटों तक घायल जानवरों का भरोसा जीतने में लगे रहते हैं। उनका सबसे भावुक मिशन घायल बंदर था, जो इंसानी क्रूरता का शिकार हुआ था। यह टीम सिर्फ जानवर नहीं बचा रही, बल्कि लोगों को यह भी सिखा रही है कि डर नहीं, समझ और संवेदनशीलता ही इंसानियत की असली पहचान है। गुड न्यूज में आगे बढ़ते हैं। साउथ एशियन सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला दोनों वर्गों के खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित इस पहली साउथ एशियन सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप में भारतीय टीमों ने
पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा कायम रखा और हर मुकाबले में शानदार खेल दिखाया। पुरुष वर्ग के फाइनल में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 7-0 से करारी शिकस्त देकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। मुकाबले की शुरुआत से ही भारतीय खिलाड़ियों ने तेज आक्रमण किए और पाकिस्तान को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। टीम के स्टार खिलाड़ी साहिल सपकाल ने शानदार हैट्रिक लगाकर मैच का रुख पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया, जबकि विजय राय ने 2 गोल दागते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई। साहिल सपकाल पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बने। वहीं महिला वर्ग में भारतीय टीम ने मेजबान नेपाल को 6-0 से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। फाइनल मुकाबले में नंदिता शर्मा ने 4 गोल दागते हुए शानदार प्रदर्शन किया और टीम की जीत की सबसे बड़ी स्टार बनकर उभरी। नंदिता ने पूरे टूर्नामेंट में कुल 8 गोल किए और सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी बनी। इस ऐतिहासिक सफलता पर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष पंत, डॉक्टर आदित्य नाग और महासचिव रमेश सिंह ने खिलाड़ियों और कोच डॉक्टर कपिल शर्मा को बधाई देते हुए इसे भारतीय सॉफ्ट हॉकी के लिए गर्व का पल बताया। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.